बदलते मौसम में तेजी से पैर पसार रहा डेंगू पहचान व बचाव के लिए है। हाल के दशकों में डेंगू की बीमारी में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। डेंगू की बीमारी मच्छर के काटने से होती है और समय पर इलाज न होने पर यह बीमारी घातक रूप ले सकती है। अधिकांश लोग उचित उपचार मिलने पर लगभग एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू हो सकता है, अगर जांच में डेंगू की पुष्टि होती है तो चिकित्सक से मिलें। डेंगू के बारे में उचित चिकित्सा सलाह और बचाव व वैक्सीन से संबंधित जानकारियों के लिए दीक्षित क्लिनिक के डायरेक्टर, विशिष्ट मधुमेह, हृदय एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष दीक्षित के द्वारा विशेष सलाह। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। धन्यवाद। आज हम लोग एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वो है डेंगू। आजकल जहां पर भी जाएं आपको सुनने में मिलेगा कि आपके परिवार में या आपके अगल बगल में या आपकी मित्र मंडली में किसी को डेंगू हो। तो सबसे पहले डेंगू के बारे में ये जानना है कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक तरह का वायरल फीवर है जो फ्लेवी वायरस से होता है, और मोस्टली टाइम डेंगू एक एडिस मॉस्किटो होता है, उसके काटने से होता है, जिसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि उस पर काली और सफेद रंग की स्ट्रिप होती है। इस मच्छर की खासियत ये होती है कि ये दिन में काटता है, तो इसीलिए रात में अगर घर में मच्छर हैं और आपको काट रहे हैं तो उनसे डेंगू होने की संभावना नहीं है। डेंगू जनरली दिन में और खुली जगहों पर काटता है, जहां पर आप अपने काम के लिए या पढ़ने के लिए या बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, ऐसी जगह पर होता है। डेंगू सिर्फ मच्छर के काटने से हो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन या इंजेक्शन लगाने से, म्यूकोक्यूटेनियस रूट से या वर्टिकल ट्रांसमिशन से या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी डेंगू हो सकता है, पर इस तरह के केसेस की मेडिकल साइंस में रिपोर्टिंग बहुत कम है। तो मोटा मोटी अगर हम माने तो ज्यादातर जो केस हैं वो मच्छर के काटने से ही होंगे। डेंगू तीन तरह का हो सकता है जो हम लोग मोटा जनरली क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक, जहां पर डेंगू आपको एक्यूट वायरल फीवर या फेब्राइल फीवर होगा। दूसरे में आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा, और तीसरे में डेंगू सेप्टिक शॉक होगा या डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा। WHO ने इसको दोबारा रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा डेंगू विद कॉम्प्लिकेशन, डेंगू विदाउट कॉम्प्लिकेशन एंड सीवियर डेंगू। पर ये ज्यादातर डॉक्टर्स इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानते, वो इस वाले के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें डेंगू फेब्राइल फिलनेस, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम रहता है। इस वाले को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको मच्छर काटता है और आपको 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आपको उसके समय जनरलाइज बॉडी पेन, फीवर, हाथ पैरों में दर्द होना, खिंचावट, रेट्रो और वाइटल पेन मतलब आंख के पीछे दर्द होगा, आपको खुजली होगी, वीकनेस होगा, माइल्जिया होगा, और आपकी रनिंग नोज हो सकती है। इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कि डेंगू में कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस होता है, स्पेशली डेंगू हेमरेजिक फीवर जब होगा, तब ऐसे में पेशेंट पेट दर्द की शिकायत बताएगा और उल्टी की शिकायत बताएगा। आप जब ऐसे पेशेंट का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसको फेफड़े में या पेट में पानी होगा और उसका SGPT SGOT बड़ा रहेगा, TLC काउंट कम रहेंगे, प्लेटलेट कम रहेंगे। ऐसे में एक अच्छे ट्रीटमेंट से इसको आप बहुधा रिकवर कर सकते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, प्लाज्मा लीकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती है और आपको किसी बहुत अच्छे आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी। पर सौभाग्य से 100 में से खाली 2.5 आदमी सीवियर कंडीशंस में जाते हैं, 80% एसिम्टोमेटिक रहते हैं और 15% माइल्ड फेब्राइल फिलनेस के बाद रिटर्न हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। अगर आपको डेंगू की संभावना है तो डॉक्टर से मिलिए। डेंगू का कार्ड टेस्ट करके एक होता है जिसमें NS1 एंटीजन और IgM और IgG एंटीबॉडीज होंगे। NS1 एंटीजन अगर आपकी रिपोर्ट में पॉजिटिव है, इसका मतलब आने वाले समय में आपके प्लेटलेट घटने की संभावना है। IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब अब आप
सेकंड फेज में है और रिकवरी फेज में है, ऐसे में प्लेटलेट घटने की संभावना थोड़ी कम है। और आईजीजी है, इसका मतलब अब आप रिकवर कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में प्लेटलेट घटने की संभावना नहीं है। पर बच्चों में एक बड़ा रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है जहां पर NS1 पॉजिटिव है और IgG पॉजिटिव है, IgM नेगेटिव है। ये बच्चा पर बहुत ज्यादा नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक डेंगू फीवर रिकवर किया और उसको उसी रिकवरी फेज में दूसरी बार डेंगू फीवर। चूंकि डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, तो एक सीरोटाइप से अगर आप रिकवर कर गए तो भी 3 सीरोटाइप से आप दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इस तरह के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आप थोड़े सतर्क हैं। आप अब एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दें, वो ये होता है कि जैसे ही आपकी NS1 पॉजिटिव आया, डेंगू की रिपोर्ट आई, आपके प्लेटलेट 80,000, 90,000 या 1 लाख है, घर में अचानक पैनिक हो जाता है, सब लोग भागने लग जाते हैं ब्लड बैंक कि प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट चाहिए। जनरली हम लोगों का मानना ये है, डॉक्टर्स का मानना ये है कि 20,000 प्लेटलेट तक आप वेट एंड वॉच कीजिए, सिम्टम्स कीजिए। अगर आपको एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपके लैट्रिन में, पेशाब में या स्किन से या नाक से या खांसी में ब्लड नहीं आ रहा, तो आप अभी स्टेबल फेज में हैं, आप शांति बरतिए, बुखार और एसिम्प्टोमेटिक फीवर का इलाज कराते रहिए और प्लेटलेट चेक कराते रहिए। आप बहुत हद तक सुरक्षित हैं। 20,000 के नीचे हम लोग रिकमेंड करते हैं, 20,000 विद सिम्टम एंड 10,000 अगर सिम्टम्स नहीं है तब हम लोग प्लेटलेट इन्फ्यूजन रिकमेंड करते हैं। किसी भी ब्लड बैंक से प्लेटलेट मिल जाते हैं और आप उनको चढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको डेंगू में आपके और आपके परिवार को मदद कर सकती है। क्या बारिश के बाद डेंगू होने की संभावना ज्यादा रहती है? जी, चूंकि अगर आपके घर के आसपास पानी, फ्रेश वाटर का कहीं स्टोरेज है, जैसे टूटे हुए बर्तन, टायर, रखे हुए बर्तन। भारतीय महिलाओं में या भारतीय घरों में एक बहुत बुरी परंपरा है कि हम बर्तनों को, बाल्टियों को, टूटे प्लास्टिक के मग्गों को भी रखे रहते हैं कि शायद कभी काम आ जाएंगे। ऐसे में अगर बारिश का पानी वहां जमा है तो वहां पर डेंगू का लार्वा फैल सकता है, और अगर डेंगू के लार्वा वहां फैलेंगे, डेंगू के मच्छर बढ़ेंगे, तो निसंदेह आप और आपका परिवार एक खतरे की के आसपास है। इसलिए हमेशा जो गर्मी का सीजन और बारिश का सीजन हो, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मोजे पहने, सुबह शाम बाहर जाने से को अवॉइड करें, और घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको रोकें, और अगर पानी कहीं इकट्ठा है तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो वहां पर उनके लार्वा का अंत हो जाएगा। इससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। कि क्या डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल है? जी हाँ, डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल है। एक वैक्सीन 2016 में लॉन्च हुई थी, डेंगवैक्सिया करके। ये डेंगू में इफेक्टिव है, पर इसमें एक चीज सावधानी रखनी है कि ये री इन्फेक्शन के केसेस में ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब आपको एटलीस्ट एक बार डेंगू जरूर हो चुका हो तब आप इस वैक्सीन को लगाइए। अगर आपको कभी डेंगू नहीं हुआ तो इस वैक्सीन को लगाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ सकता है। दूसरा, एक और वैक्सीन अभी 2022 में लॉन्च हुई है, दैट इज कुडेंगा। कुडेंगा करके एक वैक्सीन अवेलेबल हुई है। ये 4 साल से बड़े बच्चों में आप लगा सकते हैं, इसकी इफेक्टिविटी भी ठीक है। और इंडोनेशिया में एक और चीज पर काम चल रहा है, जहां पर एडिस मच्छर के अंडों को वो दवाई इरेडिकेट करके वहां पर उसका कोहॉर्ट स्टडी में नंबर ऑफ केसेस को स्टडी कर रहे हैं। फेज 3 ट्रायल में ये भी इफेक्टिव पाया गया, उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ डेंगू केसेस कम हुए। तो ये 3 वैक्सीन हैं जो मार्केट में अभी जिन पे काम चल रहा है, और भविष्य में और भी कई अच्छी वैक्सीन आने की संभावना है।